दोस्तों जय हिंद। तो चलिए देखिए, आपका क्लास चल रहा था, पता है क्या? आपका क्लास चल रहा था क्या? अवकलन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्लास चल रहा था। डिफरेंशिएशन, अवकलन, अवकलन का ये, अवकलन का ये, या अवकलन का ये, या अवकलज, अवकलज, अवकलन का ये या अवकलन, अवकलन का ये चाहे अवकलज का ये, बतिया ही सेम सेम, डिफरेंट इज द तानी मनी। समझ में आया? यस। तो चलिए देखिए, तो कल मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया था मैंने। तो आज आपसे वायरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया? VVI TTI, VVI TTI, TTI ज़्यादा लिखिए। TTI मतलब होता है तवर तौर इम्पॉर्टेंट। TTI मतलब क्या होता है? तवर तौर इम्पॉर्टेंट होता है TTI मतलब। समझ में आई बात? हाँ, तो चलिए देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए प्रश्न मेरा यही है। तो चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? तब x के सापेक्ष मेरे भाई। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d इंटू 3x⁴ इतना बाई dx प्लस d6x³ बटा dx। इसे थोड़ा ब्रैकेट में लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। माइनस d x का डिफरेंशिएशन इसमें करेंगे, प्लस इसमें 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया? dx इतना चीज़ समझ में आया? तो जो कॉन्स्टेंट रहेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। इसमें 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, बचेगा x⁴ बटा dx बचेगा, प्लस इसमें 6 अचर पद निकल जाएगा, dx³ बटा क्या हो जाएगा? dx माइनस इसमें कुछ नहीं, जैसे वैसा ही लिख दीजिए, जैसे वैसा ही लिख दीजिए, प्लस इसमें भी जैसे वैसा है वैसे 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा और dx। समझ में आया? सब तो बहुत इजी है, सब क्या है? बहुत इजी है। 3 इंटू, अब कहाँ सिखाए थे? पावर सबसे ऊपर रहेगा उसको एक बार नीचे लिखना, एक बार जैसे रहेगा वैसे एक बार अपन मान से 1 को क्या करना? घटा देना है, प्लस 6 इंटू पावर एक बार फिर गुना में लिखेंगे नीचे, और एक बार जैसे है वैसे लिख के एक बार अपन मान से 1 घटा देंगे, माइनस इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 सबको जानता है। अब 4 गुने अचर पद का डिफरेंशिएशन जो होगा 0 मतलब 0। समझ में आया मेरा हीरो? चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब चलिए देखिए बनाता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा? 3 4 यानी 4 3 12, 3 4 12 होगा। x⁴ 4 में से एक जगह तो 3 बचेगा, प्लस 6 3 18, ये क्या बच जाएगा? x² हो जाएगा, -1। ऐरा लिखे से कोई फ़ायदा है नहीं ना, तो ये हो जाएगा क्या? राइट आंसर। तो चलिए फर्स्ट का आंसर आप लोग मिलाइए जी। फर्स्ट का क्वेश्चन प्रश्न जो है आपका तो बन चुका है, वो क्या हो गया है? बन चुका है आपका प्रश्न। समझ में आ रही बात है? यस, मैंने तो बना दिया इस प्रश्न को। मैंने क्या किया भाई? मैंने तो बना दिया, मैंने तो बना दिया। बनाया या नहीं? आप कहिएगा जी हाँ बिल्कुल आपने तो बना ही दिया। समझ में आया? तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, इसका यही। इसको अब बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है? इसको कुछ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? आना चाहिए सब। ये सब बहुत ईजी है, ये सब हार्ड नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात? आना चाहिए बात समझ में। तो चलिए देखिए मैथ को सॉल्व करता हूँ।
अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन एक्स बटा डी एक्स प्लस डी रूट एक्स बटा डी एक्स, ये डी एक्स है, प्लस 3 log e टू द पावर एक्स बटा डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर? मतलब ये बहुत ही इजी है, इसको इतना लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको नहीं लिखिएगा काम कैसे होगा? काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा काम। समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो इसको देखिए एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसा ही एक बार लिखिए और वहाँ 4 पद है उसको बाहर निकालिए। इसको देखिए कुछ नहीं किए, इसको ऐसा ही रखिए, इसको भी ऐसा ही रखिए, इसको भी कुछ नहीं कीजिए, जैसे वैसे ही, जैसे ही वैसा ही, इसको भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए इसमें 3 या 4 पद कॉन्सोनेंट है, बाहर निकलेगा, बचेगा डी लॉग ई टू द पावर एक्स बटा डी एक्स। आप बनाइए, जो आनंद आएगा वो बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा वाला आनंद आएगा। अब इसको आप बनाएंगे तो आप देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे दोस्त? बोलिएगा कॉस एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। पिछले वीडियो में कल ही मैंने सिखाया, कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा मात्र हार्ड लग रहा होगा तो बस एक पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट वाला नहीं, सॉरी, डिफरेंशिएशन वाला। हम सारणी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हम अवकलन पढ़ा रहे हैं। तो अवकलन मतलब डिटर्मिनेंट नहीं होता है, समझ में आया? डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है? वो डिटर्मिनेंट मैंने नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया? अवकलन हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए इसका हो जाएगा ये अब प्लस 3 इंटू लॉग ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब इसको बस सजा दीजिए तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस 3 का हो जाएगा 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3x टू द पावर -1। ऐसे भी इसको कैसे देखिए, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर ही, देखिए एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि a टू द पावर -n इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर n। यही सुतारवा देखिए एक रूप में है ना, तो एक रूप में है तो नीचे वाला माइनस लिखा गया, तो यही नीचे वाला माइनस लिखाया तो हो गया आंसर, बन गया चुटकियों में। तो ऐसा मैथ चुटकियों में बनाइए। आइए जो मैथ है इक्वल का चिन्ह नहीं दिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इक्वल का चिन्ह देते रहिए और मैथ को बनाते रहिए, आनंद लेते लेते बनाते रहिए, गर्द छोड़ा के। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा। यस जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा प्रश्न को, समझ में आया? हाँ तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने तो लिख दिया एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे कोसेक एक्स बट्टा डी एक्स माइनस डी एक्स टू द पावर 2/3 बट्टा डी एक्स प्लस डी ई टू द पावर एक्स बटा डी एक्स माइनस डी tan x बटा डी एक्स। इतना आप लोग लिखे हैं जी, इतना अगर लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो अच्छी बात नहीं है, लिखे हैं तो अच्छी बात, नहीं लिखे तो अच्छी बात नहीं है, समझे? तो आप देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स,
इंटू कॉट एक्स। ये तो पहले आ जाएगा पावरवा और एक्स टू दी पावर जितना है उतना लिख के अपन मान से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स नहीं होता है। अब बताइए tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है से का स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है से का स्क्वायर एक्स। तो जो होता है उसको लिखिए। अब बाकी कुछ छेड़छाड़ कुछ भी नहीं हमें करना, कुछ भी हमें नहीं करना है मेरे दोस्त। समझ में आई बात? हाँ, एक बार तहे दिल से इस वीडियो को जरूर अपने मित्र के पास दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। कंजूस नहीं बनिएगा, कंजूसाई कीजिएगा तो ये सब गलत बात। समझ में आया? यस। तो चलिए देखिए इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 2/3 एक्स टू दी पावर कितना होगा बताइए। तो -1 कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए 2/3 -1 एलसीएम आ जाएगा 3 तो 2 - 3 यानी कितना हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? तो ये सब बहुत ईजी है, सबको कुछ करना हमें नहीं है, सबका बहुत ईजी है। माइनस माइनस से का स्क्वायर एक्स, यही हो जाएगा मेरा राइट, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। समझ में आया? आंसर जो होगा आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा पता ना, बताया ना अभी जस्ट मैंने बताया आपको, जस्ट बताइए इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका जस्ट आंसर हो जाएगा मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा ये हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, इट्स ऑल राइट, डन डन। तो चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझ में आई बात है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितना झकास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए एक बार तालियां बजाइए। समझ में आई बात है? तो चलिए देखिए इसको चुटकी में कैसे सॉल्व करेंगे तो सीखिए, नहीं आता है तो सीखिए। कैसे सीखिए भाई? लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऐसे लिखिएगा, फिर से कीजिए एक बार जी, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए ना जी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा जी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये तो का से का हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है। इलेक्ट्रिक चीज़ है ना, कब कुछ हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं। ऐसी अभी दिन समय सबके खराब चल रहा है। समझ में आई बात? यस। तो इसको लिखेंगे डी कॉट एक्स बट्टा डी एक्स प्लस डी 5 कॉसेक एक्स बट्टा डी एक्स। अचर पद बाहर निकलेगा बार, तो कॉट एक्स बचेगा ना जी बट्टा डी एक्स प्लस इसमें 5 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा डी कोसेक एक्स बट्टा डी एक्स। तो कॉट के क्या होता है माइनस, तो 3 गुने माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स होता है प्लस 5 गुने माइनस इसका क्या होता है, इसका क्या होता है बता। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीखिए, नहीं पता है तो सीखिए। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, लेकिन माइनस में होता है। इसका स्क्वायर कोसेक का स्क्वायर माइनस में होगा, इसका ये माइनस में होगा। समझ में आई? अब गुना होगा तो माइनस गुना होगा तो क्या बचेगा -3 कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका -5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। इसका यही हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। इसका यही हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? यस। चलिए इसका यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब एक प्रश्न और है, उसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये है,
तो लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए लिखिए जी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग भी लिखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लिए। चलिए अच्छी बात है, लिख लिए तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो d क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा dx प्लस d3x⁻⁻4/dx प्लस d sec x बटा का हो जाएगा dx प्लस d5 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ में आया? जो कांस्टेंट अचर पद है उसे बाहर निकालने का कोशिश करें। तो चलिए डायरेक्ट थोड़ा सा कर देता हूँ। तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, पावर पहले लिखाएगा तो x⁻⁻4 माइनस 1 हो जाएगा। एक बार अपन मन से घटाएंगे और सेक क्या होगा, सेक x का सेक x इंटू tan x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और अचर पद का डिफ्रेंशिएशन का हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा इसको लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x⁻⁻ माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा। अब इसको माइनस में इसको थोड़ा सा नीचे ला दीजिए, अच्छा रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 बटा हो जाएगा x⁻5 हो जाएगा। अब लिखिए प्लस सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू का हो जाएगा tan x। समझ में आया? समझ में आया? यही हो जाएगा इसका आंसर, राइट हो जाएगा। समझ में आया? यस, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन लाए थे, 5 क्वेश्चन ही लाए थे, 5 क्वेश्चन नहीं लाए थे। समझ में आया? तो फर्स्ट का देखिए ये वाला आंसर हुआ था, फर्स्ट का ये वाला हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकेंड वाला ये है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला आपका ये हो गया। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला ये हो गया। 5 वाला देखिए, 5 वाला ये हो गया। समझ में आई? तो मैंने कितना क्वेश्चन आपको बताया, मैंने 5 क्वेश्चन बताया। जो भी क्वेश्चन बताया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, समझ आया? जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।